टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, युवा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि युवा अगर किसी समाज का भविष्य है तो युवाओं के भविष्य समाज होता है। क्योंकि व्यक्तित्व का जब विकास होता है वो समाज के थ्रू होता है, और समाज में जब युवाओं का आकर्षण बढ़ता है तो उस समाज की जो प्रगति है वो निरंतर बढ़ती जाती है। और आज हम आपको ऐसे सामाजिक दारोमदार वाले युवा से मिलवाते हैं जो हमारे यहाँ सूरत के अंदर यूथ प्रेसिडेंट भी है और युवा है, और वो समाज के प्रति क्या सोच रखते हैं, क्या वो समाज से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम आज आपको मिलवाते हैं विवेक जी डोडिया से। नमस्कार सर जी, टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हमें यह बताइए कि आप राजस्थान के प्रवासी हैं, और राजस्थान में आप कहाँ किस शहर से बिलोंग करते हैं और कब सूरत आना हुआ आपका? राजस्थान में अजमेर के पास ब्यावर शहर है, जहाँ पर जो फेमस है अपनी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, पाइप इंडस्ट्री के लिए, सिरामिक पाउडर वहाँ पर बहुत सारा क्वांटिटी में बनाया जा रहा है आजकल। वहीं पर हम पिछले कुछ 50-60 वर्षों से वहीं पर रह रहे थे, और उससे पहले हम भीलवाड़ा के पास शाहपुरा है हमारा ओरिजिन जो है, वहाँ से हम आए थे ब्यावर, और उसके 50-60 सालों से हम ब्यावर ही रह रहे थे, और पिछले 12-13 साल से सूरत में हूँ मैं। तो आपने जैसे बताया कि हम प्रोफेशनली वहाँ से थे, तो वहाँ ओरिजिनल वहाँ जैसे इतना बड़ा बिजनेस रहता है वहाँ ब्यावर शहर के अंदर, और पुराना बिजनेस जहाँ जिसको बोला जाता है वहाँ की जो फेमस बिजनेस बोलते हैं, तो उससे हटके आपने यहाँ आके बिजनेस चालू किया, तो उसमें आपको कहीं दिक्कत कुछ सामना करना पड़ा? दिक्कतों का सामना किए बिना तो आदमी आगे कैसे बढ़ सकता है। मैं फर्स्ट ईयर में जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं सूरत आ गया था, क्योंकि मुझे वहाँ का मतलब वहाँ पर ऐसा कोई बिजनेस नहीं था जिसमें मेरी रुचि हो, तो मैं सूरत आ गया था। यहाँ पर मैंने मेरे बड़े पिताजी रहते हैं यहाँ पर, उनके यहाँ पर रहकर पहले इनिशियली अपना कामकाज शुरू किया, उसके बाद चेंजेस भी किए मैंने अपने कामकाज। अभी फाइनली मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, तो ये बहुत संघर्ष था, इसमें कुछ सीखने को मिला, और इसी तरह जीवन आगे बढ़ता गया। तो अभी हम प्रॉपर्टी का कामकाज कर रहे हैं यहाँ पर, और सुखद है जीवन इस वक्त। आपने जैसे बताया था 91 से आप सूरत के अंदर रह रहे हैं, 2000 से आप सूरत में रह रहे हैं, और 2000 के बाद में आज 2014 चल रहा है। तो इसके दरमियान कभी ऐसा मन में आया कि नहीं, हम यहाँ कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है और कुछ कहीं दिक्कत हो, हम वापस राजस्थान में सेट हो? नहीं, ऐसा दिक्कत की वजह से कभी राजस्थान में सेट होने का ख्याल नहीं आया, लेकिन मेरे मम्मी और पापा जो हैं वो, उनका बहुत मन था कि हम राजस्थान में ही रहें। तो आज से 3-4 साल पहले एक बार हमने प्लानिंग किया था कि हम वापस राजस्थान जाकर रहें, लेकिन जीवन में मन की मंशा और रहने के अलावा अर्थ का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो हमने जो वहाँ पर पूरा अपना एक्नॉलेजमेंट लिया, स्टडी किया, तो ऐसा लगा नहीं कि हम वहाँ पर प्रॉस्पर कर पाएंगे। मम्मी पापा की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो भी समझ गए कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो जो काम हम कर रहे हैं उसी को हम करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आपके यहाँ फैमिली में आपके अलावा कौन कौन साथ में आपके रहते हैं? मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे, और मेरे बड़े भैया हैं और उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ और 2 बच्चे। तो सूरत आने के बाद आपने कैसे सामाजिक संस्थाओं में भाग लिया और कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में थोड़ा बताइए। शौक तो था ही लोगों से मिलने जुलने का, और कुछ बचपन से इस तरह से हमें हमारे मम्मी पापा ने तैयार किया है कि कहीं भी जाकर किसी के भी काम में हाथ बटाने की आदत है। तो इसी तरह बस सामाजिक काम होते थे, उनमें हाथ बटाते थे, तो जो समाज के अग्रणी लोग हैं उन्होंने नोटिस किया, तो उन्होंने हमें समाज में इंक्लूड किया, तो इस तरह हम समाज में जुड़ गए। अभी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, और भगवान की दया से दूसरी जो संस्थाएं हैं वो लोग भी हमें बुलाते रहते हैं, क्योंकि कुछ भी काम हम कर पाते होंगे, भगवान की दया है, उसी वजह से उसी तरह हम आगे जुड़ते गए और बढ़ते गए। आप यहाँ कौन कौन सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं जिनसे आप जुड़े हो अभी एट प्रेजेंट? वैसे तो मेरा पूरा ध्यान माहेश्वरी यूथ क्लब की तरफ ही है, क्योंकि कई वर्षों से उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिर दूसरे माहेश्वरी समाज की जो भी संस्थाएं हैं, सभी में जब भी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है हम सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अब जैसे माहेश्वरी यूथ क्लब के प्रेसिडेंट हैं, हाँ, और आज का यूथ जिस तरह से समाज से विक्टिम हो रहा है, उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? ये ऐसा ट्रेंड थोड़ा पहले था, अभी वापस हमने जो नोटिस किया है, समाज की तरफ वापस आज का युवा आना चाहता है,
वो लोग आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, बस बुलाने वालों की कमी है। ऐसा हमें महसूस होता है कि अभी समाज में क्या है, केंद्रीकरण हो गया है। 10, 20, 50 या 100 जने जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उन लोगों को, युवाओं को बुलाने की ज़रूरत है, उन्हें मार्गदर्शन, प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। वो आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और हम ऐसा कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आप देखिए, हमारे यहाँ पर जब हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो बहुत कम उम्र के युवा आते हैं और भागीदारी लेते हैं उसमें। हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का मकसद खून इकट्ठा करने के अलावा एक जागरूकता पैदा करना है कि घर से बाहर निकलो, समाज की सेवा करो। और ऐसे हम कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे हम कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं, ब्लड डोनेशन है हमारा, एक कैलेंडर हम निकालते हैं हर साल, उसमें लोगों को जोड़ते हैं और पूरे सूरत में फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। तो हमारा जो मिशन है वो है जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस। यूथ में अवेयरनेस का थोड़ा अभी अवेयर है वो, लेकिन वो अवेयर है अपनी एज की चीज़ों से, उन्हें समाज के प्रति अभी इतनी जागरूकता नहीं है। तो हमारा जो मेन मोटो, जो मकसद है वो है यूथ को अवेयर कराना। ये हमारा मेन मोटो है। आप प्रेसिडेंट कब बने और आपने प्रेसिडेंट रहते हुए कोई आपकी योजना है कि ऐसा कुछ कार्य करे जिससे जो हमारी जो समाज के अंदर जो भागीदारी महिलाओं की है वो कम दिखाई देती है, तो वो बढ़े? मैं यूथ क्लब से काफ़ी वर्षों से बहुत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। प्रेसिडेंट मैं इसी साल बना हूँ, उससे पहले मैं सचिव था। महिलाओं की जो भागीदारी है, हमारे जो भी कैंप्स आते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, कैरियर गाइडेंस हो, लाइफ अवेयरनेस हो, इन सब में हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सब अपने घर से महिलाओं को भी लेकर आए। ये बात 100% सत्य है कि माहेश्वरी समाज की महिलाएं अभी इस वक्त तक भी संभ्रांत परिवारों से है, समृद्ध परिवारों से है, लेकिन अभी उनकी लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ स्टैंडर्ड जो है, आप समझिए आज की डेट में बच्चे जो हैं वो बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स में जा रहे हैं। चाहे आप डीपीएस ले लीजिए, यहाँ की जो लोकल स्कूल्स हैं, सब लोग नहीं जान पाएंगे, सेंट जेवियर्स है या जो भी स्कूल्स हैं, उनके स्टैंडर्ड को उनके माता पिता पैचअप नहीं कर पाते हैं। बच्चों को एम्ब्रेसमेंट फील होता है, वो शर्मिंदा होते हैं। उनके पापा मम्मी स्कूल की मीटिंग में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये थोड़े अजीब लग रहे हैं दूसरे पेरेंट्स से। तो हम उसके लिए भी अवेयरनेस करते हैं। ये सब केवल वेस्टर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट करने वाली बात नहीं है। जो बच्चे हैं उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें भी पीछे से बैकअप चाहिए अपने पेरेंट्स का। चाहे वो होमवर्क है, कई स्कूलें हैं जिनमें होमवर्क आईपैड पर कराना है। कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम माहेश्वरी समाज में बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ माहेश्वरी भवन सिटी लाइट में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है और भी 1-2 जगह चला रहा है माहेश्वरी समाज। तो यही है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमारी संस्था ने ही नहीं, पूरे माहेश्वरी समाज ने एक मुहिम छेड़ रखी है और उसको अच्छे से अंजाम भी दिया जा रहा है। धीरे धीरे लिटरेसी रेट, लाइफ स्टैंडर्ड सब धीरे धीरे बढ़ा है माहेश्वरी समाज का। जैसे कि कुछ प्रथाएं, जो पुराना लेन देन जो चलता है, वो घर से बाहर नहीं निकलना, और जितने भी ये कुप्रथाएं कह सकते हो इसको, या सामाजिक जो सरोकार कह सकते हो इसको, तो उसमें आप क्या, ये आज की जो महिलाएं और जो पहले की जो महिलाएं, उसमें कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि वो प्रथाएं जो पुरानी थी वो सही है, या कुछ उस पर आप कमेंट देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो जो पुरानी प्रथाएं थी वो सारी गलत थी। हमारे बड़े बूढ़े पूर्वजों ने जितना गहन अध्ययन करके, हम तो इस जनरेशन में चल रहे हैं, इससे पिछली एक जनरेशन मॉडर्न हुई है, उन्होंने जितना अध्ययन करके इन सब प्रथाओं को चलाया होगा कि भाई बड़े होते हैं तो उनसे घूंघट रखना है, या अच्छे परिवेश में, अच्छे परिधान में घर से बाहर जाना है, तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। अभी आप वो घूंघट करके खाना बनाने जाओगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब कभी आपकी साड़ी जलेगी, कभी कुछ कोई समस्या आएगी। या बहुत सारा पहले घर पे बैठ के चौके में खाना बनाया जाता था, उसका एक तरीका होता था, उसमें टाइम मिलता था। अभी एक्टिवा चलाना है, 2 व्हीलर चलाना है, एक सेकेंड, तो वो पॉसिबल नहीं है कि घूंघट करके आप चलाओ। इसलिए आज के परिवेश में जितना जरूरी है उतना महिलाओं को मॉडर्न होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल विचार है। बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन जो कि वेस्टर्न आउटफिट्स है, छोटे बच्चों तक ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे पहनते हैं तो बड़ों में भी उसका चाव बढ़ता जा रहा है, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। मतलब शालीनता जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई, वो हमें उसका आदर करना चाहिए। और एजुकेशन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि पूरा पुरुष हो या महिला हो, एजुकेशन का एक मिनिमम लेवल तो मेंटेन होना ही चाहिए, क्योंकि वो
मतलब अगर मेरी वाइफ एजुकेटेड है तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी पे फर्क नहीं पड़ता है, वो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर भी पड़ता है, मेरे बच्चों पे भी पड़ता है, आजू बाजू की सराउंडिंग, समाज, सब पे पड़ता है। तो जैसे अभी आप युवा हैं और युवाओं की जो सोच, जो मेंटेलिटी अभी है कि हम अपनी पसंद से शादी करेंगे, चाहे वो समाज हो चाहे समाज के बाहर हो, उससे उनको परिवार को या समाज उनको कोई इतना सरोकार नहीं होता है, वो अपनी पसंद को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो क्या ये जो प्रथा चल रही है हर समाज के अंदर, वो उसको आप सही ठहरा रहे हैं या उसके ऊपर कुछ ऐसा अभियान चला है कि जिससे समाज के अंदर चले? नहीं, देखिए ये तो अपना अपना मत है। अभी आप जो बात कर रहे हैं वो लव मैरिज के बारे में कर रहे हैं। लव मैरिज में मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से गलत है या पूरी तरह से सही है, लेकिन फिर भी एक मान्यता मेरी पर्सनल भी ये है कि शादी विवाह जो है वो माता पिता की इच्छा से और खुद की सम्मति से, ऐसा भी नहीं है कि किसी को आप किसी पे थोप दो। माता पिता को जानकारी होनी चाहिए कि आप किसके साथ संबंध बनाने जा रहे हैं, वैवाहिक संबंध, पूरे परिवार के मतलब समायोजन से और सब लोगों की खुशी से विवाह करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी भर का रिश्ता है। आप उठ के अपनी इच्छा से विवाह कर लेते हैं, उसके बाद कई उलझने कई बार आती है। तो अगर हमने सबकी सम्मति से किया होता है तो सबका हमें गाइडेंस मिलता है, अदरवाइज उन सब समस्याओं से अकेले ही जूझना पड़ता है। और हमारे माता पिता हमारे दुश्मन तो होते नहीं हैं, वो हमारे लिए बेहतर ही सोचते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई गलत मेल हो जाए, लेकिन वो एक्सेप्शन है। ऐसा तो दुनिया में जब हम खुद शादी कर लेंगे लव मैरिज, तब भी ऐसी समस्याएं आती है। इसलिए मेरा कंक्लूजन इसमें यह है कि माता पिता परिवार के पूरे समायोजन संयोजन के साथ विवाह जैसी प्रक्रिया को खत्म करना चाहिए। जैसे कि आप युवा हैं और युवाओं की जो सोशल इमेज जो अभी बढ़ रही है, फेसबुक हो, ट्विटर हो या अदर सोशल साइटें हैं, और एक टेक्निक युग है, उसके अंदर एक फास्ट ट्रैक चल गया अभी। फास्ट ट्रैक के अंदर जैसे अपने कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम भूल रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम पकड़ रहे हैं। तो कहीं इसके अंदर ये नहीं मिस हो रहा कि हम समाज को छोड़ रहे हैं और कुछ जो हमारी मेमोरी को भी ख़त्म करें हम फास्ट ट्रैक के अंदर? भाई इसके लिए हमारे पुराणों में या कहिए या कहावत कहिए, अति सदा वर्जेत। किसी भी चीज़ की जो अति है वो हमेशा नुकसान पहुंचाती है। आज की डेट में फेसबुक है या ट्विटर है या मोबाइल की कोई एप्लीकेशन है, उसे यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन, एक सीमा होनी चाहिए कि हमें उसे कब यूज़ करना है कब नहीं। अभी बच्चे पढ़ाई के समय भी अगर वही यूज़ कर रहे हैं, ये तो परिवार के जो संस्कार हैं, स्कूल की जो एजुकेशन है, उससे ही हमें कोई भी चीज़ हो जीवन में उसका पता चलता है कि किस चीज़ की क्या लिमिटेशन है। अभी टीवी देखना बुरा नहीं है, बच्चे टीवी पे क्या देख रहे हैं वो हमें समझना ज़रूरी है। अगर वो डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन वो अगर अश्लील सिनेमा देख रहे हैं तो वो हमें रोकना होगा। मतलब टीवी बुरी चीज़ नहीं है, उस पर हम क्या देख रहे हैं वो गलत है। खाना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो अपच हो जाएगा। तो समस्या ये नहीं है कि ये जो इंटरनेट आया है ये सब चीज़ें समस्या नहीं है। समस्या है जागरूकता। माता पिता के पास समय नहीं है बच्चों को देने के लिए, वो नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मेरे सबसे निवेदन है पूरे यूथ से, पूरे समाज से, कम से कम अपने दिन का कुछ 20% समय तो आप बच्चों के लिए निकालिए। आप 10 बजे घर पहुंचते हैं, 11 बजे सो जाते हैं, तब तक बच्चे सो चुके होते हैं। उसके बाद आप सुबह निकल जाते हैं, बच्चों के पास, आपके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो वो वही करेंगे जो उन्हें उचित लगता है। या तो आप उन्हें समझाएं, समय दें कि भैया ये करना है और ये नहीं करना है, वरना वही करेंगे जो उन्हें उचित लगता है। जो उचित लगता है उसका आज हम परिणाम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब आपके ये हुआ भी अपने प्रॉपरली माता पिता गाइडलाइन नहीं दे पा रहे बच्चों को। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अपने जैसे आप जैसे यूथ के बारे में बात करें कि भाई युवा है वो ज़्यादा, अगर बच्चे हैं वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के अंदर बिहेव रख रहे हैं, और जो माता पिता वो उस लाइन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो पुराने सभी के व्यक्ति हो गए। तो इसका कारण है कि जो बच्चों का भटकाव आ रहा है उनको प्रॉपरली गाइडलाइन नहीं मिली हो। तो यही बात है कि हम बच्चों को समय नहीं दे। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अपनी टेबल पर बैठकर कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा बेटा आया, पापा ये क्या है, मुझे समझा दो। मैं उसे बोलता हूँ आप बेटा अभी जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। वो 2 बार आता है कि पापा ये क्या है, मैं उसे अगर नहीं बताता हूँ फिर मैं उसे जिसे बोला ये ले मोबाइल और आप गेम खेल लो जाओ। हम खुद ऐसा उन्हें करने के लिए उत्सुक कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि तुम जाओ, तुम गलत काम करो। अब उसकी आदत हो जाएगी, मैं जैसे घर जाऊंगा वो मेरा मोबाइल मांगेगा, लाओ जी मोबाइल दे दो, मेरे को गेम खेलना है। उसके दिमाग में ये सेट हो जाएगा बच्चे के कि आप अपनी लाइफ जी लो, मैं अपनी लाइफ जी लेता हूँ, आप अपना काम कर लो और मेरे को मोबाइल दे दो। ये आपकी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है। अगर मैं जाकर उसे समय देता हूँ, बेटा आज दिन भर में तुमने क्या किया,
क्या नहीं किया, तो उसे मालूम रहेगा अभी पापा आएंगे, उन्हें जवाब देना है, वो तैयार रहेगा। तो कई काम होंगे उसकी लाइफस्टाइल में से जो लेस हो जाएंगे, निकल जाएंगे कि ये काम मुझे नहीं करना है, फिर पापा को जवाब देना पड़ेगा, मम्मी पापा को शिकायत करे, वरना टाइम ही नहीं है, मम्मी के पास टाइम नहीं है, पापा के पास टाइम नहीं है, उसे जो करना है वो कर रहा है। तो मेरा मतलब माता पिता को बच्चों को टाइम देना आज की डेट में बहुत जरूरी है। गुड पेरेंटिंग इज वेरी नेसेसरी। अभी माहेश्वरी समाज में हमारे यहाँ की एक शाखा है, विक्रम जी भूतड़ा, उन्होंने बहुत अच्छा गुड पेरेंटिंग का प्रोग्राम करवाया था। मतलब बच्चों के लिए गुड पेरेंटिंग आज की डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले भी बच्चों पर मान लीजिए कोई माता पिता ध्यान नहीं दे पाते थे तो बाहर इतने ऑप्शंस नहीं थे। ठीक है, वो क्या करेगा, कैरम खेल लेगा, क्रिकेट खेल लेगा। आज की डेट में इतने ऑप्शंस हैं और इतने टेक्निकल हैं वो ऑप्शंस कि हम उन्हें काबू में नहीं रख पाएंगे थोड़े समय के बाद। इसलिए आज की डेट में ज़्यादा ज़रूरत है उन पर ध्यान देने की। कण कण में गूंजे राजस्थान। तो कहीं आपको लगता है भाई राजस्थान की जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो यहाँ वहाँ से मिस हो रहा है और हमें कभी ऐसा मन में आए, याद आए कि नहीं ये समय या ये त्यौहार हमें राजस्थान में बिताना बहुत ज़रूरी होता है? देखिए, राजस्थान की तो बात ही, वो तो पल पल रग रग में बसा है राजस्थान। कई त्यौहार क्या, हर त्यौहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, तीज हो, संक्रांति हो, हर त्यौहार पे राजस्थान की याद आती है। राजस्थान की क्या बात करेंगे, राजस्थान तो राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पर रच बस गए, लेकिन अभी भी कई बार ऐसा होता है जब लगता है यार एक बार राउंड लगा के आते हैं, और प्राय हम दिवाली पर जाते ही हैं राजस्थान। तो आप अपने जो युवा है, यूथ है, उसको एक क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिस समाज के प्रति उनका आकर्षण बढ़े और समाज में उनकी भागीदारी बढ़े? युवाओं के प्रति मेरा एक ही संदेश है, सबसे पहले खुद को समय दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए। उसके बाद अगर आपका मन मानता है, बहुत अति प्रसन्नता के साथ आप दे सकते हैं, तो समाज को समय दीजिए। सारा समय आप पैसे को मत दीजिए, पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, वो आपके पास आना है तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन अपने परिवार को समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छे इंसान से एक अच्छा परिवार बनता है, एक अच्छे परिवार से एक अच्छा समाज बनता है। और आजकल जो युवा समाज के लिए समय दे रहे हैं, मैं बहुत उनका मतलब बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्हें। और इसी तरह उन्हें समाज को समय देने से अंदर से आदमी को अच्छा महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं जाएंगे, अभी किरीट भाई की कथा चल रही है, वहाँ पर कल मेरी ड्यूटी थी चप्पल उठाने की। मुझे ऐसा नहीं है कि हाथ गंदे हो गए, वो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। चप्पल वो लोग खुद भी उठा के रख सकते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी थी तो अपन ने कर लिया। तो हमारा तो यही है कि थोड़ा समय निकालें अपने लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, उसके बाद समाज के लिए। जब आप अपनी लाइफ के लिए समय निकालते हैं तो वो इनडायरेक्टली समाज में जाकर ही जुड़ जाता है। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कृपा करके आप एजुकेशन की तरफ, खुद की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, क्योंकि आज के माहौल से तारतम्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा आईपैड पे काम कर रहा है, आप कैलकुलेटर चला रहे हो, वो आपकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ें। इसी में संस्कार, शालीनता, इन सबको तो जीवन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो कोई नुकसान शायद होता है या नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका नुकसान जो है बहुत तकलीफ देता है। जी हाँ, शालीनता समाज के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि समाज में अगर व्यक्ति का समावेश होता है तो उसमें शालीनता देखी जाती है, उसका व्यवहार देखा जाता है। वही व्यक्ति समाज में आगे बढ़ सकता है जिसने इन सब गुणों को अपने जीवन में उतारा हो। यही संदेश इन्होंने हमें दिया है कि भी आज का यूथ जो समय के अभाव में अपने आप को भटक रहा है और माता पिता के समय में अभाव में बच्चे भटक रहे हैं, अगर वो समय प्रॉपर्ली हम अपने परिवार को या अपने बच्चों को दे तो आज का जो युवा है वो कहीं नहीं जाएगा, और आज हमारा बच्चों का भविष्य वो कहीं नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, डोडिया जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।